अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट्स टेक। तो कैसे आप सब? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के लेसन नंबर 39 और 40 एंड 41 की। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हम अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इसका सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना मेमोरी। तो अब हर एक इंसान को पता होगा मेमोरी होती क्या है। मेमोरी कोई भी मोबाइल या कंप्यूटर या किसी भी चीज़ ऑपरेटर के अंदर कोई भी मेमोरी होती है। अब यहाँ पे क्या है, सीक्वेंशियल सर्किट कैन नॉट ऑपरेट विदाउट अ मेमोरी एलिमेंट। जब तक कोई चीज़ मेमोरी नहीं ऑपरेट होगी तो वो उसको कैसे सर्किट को ऑपरेट करेगा। सो मेमोरी, आप सबको भी पता है मेमोरी क्या होती है। मेमोरी किसी भी एप्लीकेशन या मोबाइल या कंप्यूटर कोई भी चीज़ हो सकती है। अब हम बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम बात यहाँ पे यह कर रहे हैं कि मेमोरी वो किस सूरत में होती है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक कॉलम बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8, रो भी 8 बनाई है और कॉलम भी 8 बनाया। और इसके अंदर हम इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको 64 कॉल मेमोरी अरे यहाँ पे इन्होंने बना दी। तो इसी तरह आपने भी इसको बनाना है। इसमें क्या इन्होंने किया, इन्होंने ऐसे किया कि 1 0 0 फिर 1 1 0 1 0, इस तरह 1 1 1 0 0 1 0 0। ये आपने याद करना सारा। और जब आपके पास ये पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये नहीं भी आता और आप पेपर में हैं और आपको ये भूल गया कि यहाँ पे क्या आता था, 1 आता था, क्या आता था, तो आपने पेपर को खाली बिल्कुल नहीं छोड़ के आना। आपने बस 64 सेल मेमोरी अरे बनाकर आ जाना, ठीक है। अंदर चाहे जैसे मर्जी आप लिख दीजिएगा, बट आपने इसको खाली नहीं छोड़ के आना। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 सेल्स। तो ये हमारे पास उसका मेमोरी मल्टीप्लिकेशन होता है कि 8 से 8। अब ये इन्होंने अलग अलग बना दी इनको। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन 4 मल्टीप्लाई बाई 16, 1 मल्टीप्लाई बाई 16 अरेस। फिर नेक्स्ट चलते हैं मेमोरी सिग्नल्स एंड बेसिक ऑपरेटर्स। मेमोरी क्या है कि एड्रेसेस, बस यहाँ से वो कुछ एड्रेस लेता है, एड्रेस कोड, और ये हमारे पास मेमोरी सिलेक्ट आ रही है। और नेक्स्ट चलती है डेटाबेस पर। रीड एंड राइट सिग्नल्स। रीड एंड राइट सिग्नल्स आर रिक्वायर्ड द मेमोरी रीड एंड राइट ऑपरेटर। मेमोरी चिप्स आर सिग्नल रीड एंड राइट सिग्नल्स। When a signal set high allow data to load from the memory. Address signals, data signals and memory, ये सारे हमारे पास इसके सिग्नल्स हैं। देन नेक्स्ट इस डायग्राम में आपको इन चीज़ की समझ आ जाएगी कि हमने एक एड्रेस बफर दिया, एड्रेस बस दी है हमारे पास एड्रेस, और ये हमारे पास सारी इसकी मेमोरी है। इसको हमने रीड करना है और राइट करना, तो ये हमारे पास देन नेक्स्ट डेटा बेसिस पे हमें बनाकर दे देगा। ये हमारे पास मेमोरी रीड ऑपरेटर आ जाता है। देन नेक्स्ट चलते हैं देन नेक्स्ट हमारे पास ये इसका पूरा एक डायग्राम आ जाती है। इन और आउट, सेल और WR, डाटा इन 1, डाटा इन 2, डाटा इन 1, सॉरी यहाँ से इन्होंने इस टाइम में 3 डाटास को लिया, 4 डाटास को 0 से लेकर 3 तक। तो ये हमारे पास 4 डाटास बनते। तो इन्होंने क्या किया, 8 मल्टीप्लाई बाई 4, 8 ये लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4 ये लिया। और इस टाइम में इन्होंने इसको बनाया 3 मल्टीप्लाई बाई 8। उसमें रैम में इन्होंने ये पूरा ग्राफ बनाया। देन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्शन है 40, डिकोडिंग लार्ज मेमोरीज। डिकोड करना है लार्ज मेमोरीज को। जैसे अभी हम पिछली मेमोरीज में ये पढ़ के आए थे 8/3 का, अब यहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है 4/4 का। ये टेबल है 16, रेड पे इनपुट और आउटपुट बटर्स। नेक्स्ट चलते हैं मेमोरी रीड साइकिल, मेमोरी राइट साइकिल क्या होती है। एड्रेस टाइमिंग डायग्राम ऑफ रीड साइकिल, टाइमिंग डायग्राम ऑफ राइट साइकिल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। एड्रेस चिप सिलेक्टेड, आउटपुट एनेबल, OS OE और डाटा, ये सारा वैलिड। ये इन्होंने जस्ट इसको क्या किया, एड्रेस बनाया,
ये डाउन आया 0 1 और ये सारा, और ये इसको इनवैलिड डाटा एंड पे दे दिया। इसी तरह सेम, इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है राइट और उसको रीड करने का। देन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये डायग्राम, इसके अंदर आ जाती है रिफ्रेशिंग डी रैम सेल और रीडिंग 0 to 1 फ्रॉम डी रैम सेल। ये हमारे पास रैम सेल की डायग्राम आ जाती है। इसमें हमने क्या किया, हमने नोट गेट को लिया और 2-3 टाइम्स इससे हमने यहाँ पे ये देखे आउटपुट लिया, यहाँ से इसको हम इन दे रहे हैं, यहाँ से उसको रिफ्रेश किया, ये उन्होंने कॉलम यहाँ पे दिया, यहाँ पे एक उन्होंने बाइट लाई दिया और यहाँ पे उन्होंने मो FET यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे लगा दी और यहाँ पे उन्होंने ग्राउंड स्टेट के साथ एक कैपेसिटर को अटैच कर दिया। जैसे ही इसको 0 देगा देन ये नेक्स्ट उसको आउटपुट में दे देगा। इसी तरह ये हमारे पास रिफ्रेश ही गई, इसको अब रिफ्रेश जब करेंगे तो ये इसके साथ आपस में कोलैप्ट करना स्टार्ट कर देगा। देन नेक्स्ट चलते हैं। लेक्चर 41 है रीड एंड राइट साइकिल। रीड एंड राइट साइकिल सेम वही चीज़ है जो अभी हमने पढ़ी है, ज़्यादा इसके अंदर खास चीज़ कोई नहीं है। हाँ, ये हम यहाँ पे देखते हैं कि रोम एप्लीकेशन हमारे पास क्या होती है। द 264x4 264 को हमने मल्टीप्लाई 4 रोम कैन बी कन्वर्जेशन ऑफ 4 बाइट्स। 4 बाइट्स पे अपडेट की कन्वर्जेशन करनी और इनको आपस में करेक्ट करना, 4 बाइट बाइनरी और 4 बाइट ग्रे कोड। अब ये हमारे पास बाइनरी और ये हमारे पास इसका एड्रेस और ये हमारे पास इसका डेटा है और ये हमारे पास एक प्रोग्राम कोड है। देन नेक्स्ट चलते हैं। आई थिंक हमारा यहाँ तक लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।